मेरे प्यारे बच्चे, आज ऊपर से आदेश आया है। अब तेरी किस्मत तेरे पक्ष में मुड़ चुकी है, क्योंकि तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इंसान डर से नहीं समझ से चलता है। तूने जितना सहा, जितना डटा, जितना टूटा, वह सब अब तुझे वहीं ले आया है जहां तेरी आत्मा हमेशा चलना चाहती थी। तू अब पिछली गलतियों का बोझ नहीं ढो रहा। तू अब भविष्य की अनिश्चितता से नहीं भाग रहा। तू अब वह इंसान बन गया है जो अपनी दिशा खुद चुनता है, जो अपनी ताकत खुद पहचानता है। अब तेरे भीतर वह साहस जाग चुका है जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। तू अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तू अब कहता है कि जो हुआ उसी ने मुझे तैयार किया। और यह समझ ही असली मोड़ है, वही मोड़ जो किस्मत को बदल देता है। तू अब वहां नहीं है जहां तू कभी फंसा हुआ था। तू अब उन दीवारों को तोड़ चुका है जो तूने खुद अपने मन में बना ली थी। अब तू उन जंजीरों से मुक्त है जो तेरी सोच ने तुझे बांध रखी थी। अब तू हिम्मत में सांस ले रहा है। अब तू डर को पीछे छोड़ चुका है। अब तू समझ गया है कि जब इंसान भीतर से उठता है तब उसके बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। और यही वही आदेश है, वही आंतरिक पुकार जो अब कह रही है कि चलते रहे, रुकना मत, क्योंकि तेरे रास्ते तेरे इंतजार में खुले खड़े हैं। अब तू पहले जैसा नहीं, वही सोच वाला नहीं, वही दिल वाला नहीं। अब तू आग से गुजर चुका है, और जो आग से लौटता है वह फिर कभी पुराना नहीं रहता। अब तू मजबूत है पर कठोर नहीं। अब तू दयालु है पर बिखरा नहीं। अब तू शांत है पर कमजोर नहीं। तू वह ऊर्जा बन चुका है जो खुद अपना मार्ग बनाती है। तू अब दूसरों की निगाहों से नहीं, अपने विवेक से चलता है। अब किसी का ताना तुझे नहीं रोक सकता, किसी का तिरस्कार तुझे नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तेरी पहचान भीतर से आती है। अब तू किसी मंजूरी का मोहताज नहीं। अब तू जान गया है कि तू खुद काफी है। तू अब जीवन को भाग्य का खेल नहीं, आत्मबल की यात्रा समझता है, और यही समझ तेरी किस्मत को बदल देती है। अब तू जो भी कदम उठाएगा वह साफ मन से होगा। तू जो भी बोलेगा वह सच्चाई से होगा। तू जहां भी जाएगा तेरी चाल में स्थिरता होगी, तेरे मन में स्पष्टता होगी, और तेरे भीतर वह शक्ति होगी जो तूने अपने संघर्षों से कमाई है। अब तू हर सुबह डर से नहीं, आभार से उठेगा। अब तू हर रात शिकायत से नहीं, शांति से सोएगा। अब तू हर चुनौती को खतरा नहीं, अवसर देखेगा। अब तू हर गिरावट को अंत नहीं, एक नया मोड़ समझेगा। अब तू किसी पर निर्भर नहीं, क्योंकि तू खुद को पहचान चुका है। अब तू वही इंसान है जो अपने ही अतीत का उत्तर बनता है। तू अब वही नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल की वजह से बना है। अब तू उन रास्तों को चुनने में सक्षम है जिन्हें पहले तू देख भी नहीं पाता था। अब तू उन चीजों को छोड़ने की हिम्मत रखता है जो तुझे नुकसान पहुंचाती थी। अब तू उन लोगों से दूर जाने की क्षमता रखता है जो तुझे कमजोर बनाते थे। अब तूने खुद को पकड़ लिया है, और जब इंसान खुद को पकड़ लेता है तब दुनिया उसे छोड़ नहीं सकती। तू अब किसी का इंतजार नहीं कर रहा। तू अब किसी मौके की आस में नहीं बैठा। अब तू खुद वह इंसान बन रहा है जिसके जीवन में मौके खुद पैदा होते हैं। अब तू किसी दरवाजे पर नहीं खटखटाता। अब तेरे भीतर वह आत्मविश्वास है जो नए दरवाजे बना देता है। अब तू दुनिया से नहीं लड़ रहा, तू खुद से जीत रहा है, और खुद से जीत ही वह आदेश है जो दिशा बदलता है। अब तू छोटे सोच से बाहर निकल चुका है। अब तू दूसरों को दोष नहीं देता। अब तू परिस्थितियों का गुलाम नहीं, तू अब अपनी कहानी का लेखक है, अपना निर्णय करने वाला है, और इसी निर्णय से जीवन बदलता है। अब जब तू आगे देखता है तेरे भीतर डर नहीं उठता, तेरे भीतर संकल्प उठता है। अब तू उस आवाज को सुनता है जो कभी धीमी थी पर आज स्पष्ट है, और वह आवाज यही कहती है, बस चलता जा, क्योंकि तेरी दिशा अब तेरे खिलाफ नहीं, तेरे साथ है। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरे कर्म अब बिखरेंगे नहीं, बनेंगे। तेरी गलतियां अब बाधा नहीं, अनुभव बनेंगी। तेरी ठोकर अब तुझे दर्द नहीं देगी, तुझे दिशा देगी। अब तू जो चाहेगा वो डर से नहीं, विश्वास से चाहेगा। अब तू जो मांगेगा वह निर्भरता से नहीं, योग्यता से मांगेगा। अब तू जो देगा वह कमी से नहीं, पूर्णता से देगा। तू अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तू खुद बदल चुका है। अब तू अपने जीवन को बोझ की तरह नहीं, उपहार की तरह देखता है। अब तू यह समझ चुका है कि असली जीत वह नहीं जब दुनिया तुझे पहचान ले, असली जीत वह है जब तू खुद को पहचान ले, और तू अब खुद को पहचान चुका है।
अब तू जान गया है कि तू जितना सोचता था उससे ज्यादा सक्षम है, जितना मानता था उससे ज्यादा बुद्धिमान है, जितना दिखता था उससे ज्यादा मजबूत है। और यही वह क्षण है जब किस्मत बदलती है। किस्मत तब नहीं बदलती जब बाहरी सफलता मिलती है। किस्मत तब बदलती है जब भीतर की सोच समर्पण में बदल जाती है। और तेरी सोच अब उसी अवस्था में पहुंच चुकी है। अब तू भविष्य को डर की नजर से नहीं, उत्साह की नजर से देखता है। अब तू अतीत को पछतावे से नहीं, कृतज्ञता से देखता है। अब तेरे मन में शिकायत की जगह समझ है, नफरत की जगह शांति है, कमी की जगह समृद्धि है। और यही तेरी नियति का असली मोड़ है। अब तू जो चाहे हासिल कर सकता है। अब तू जहां चाहे पहुंच सकता है। अब तू जो भी बनेगा वह तू खुद तय करेगा, न कि दुनिया। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तूने तूफान को समझ लिया है। अब कोई शब्द तुझे चोट नहीं दे सकता, क्योंकि तूने शब्दों की सच्चाई जान ली है। अब कोई इंसान तुझे कम नहीं कर सकता, क्योंकि तूने अपनी कीमत खुद पहचान ली है। अब तू वही है जो तुझे होना था। अब तू वही है जिसे दुनिया देखने वाली है। और अब वह समय शुरू हो चुका है जब दुनिया तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि तू उठ चुका है, जाग चुका है, समझ चुका है। और वही समझ वह आदेश है जिसने तेरी दिशा बदल दी है। अब किस्मत तेरे पक्ष में सिर्फ मुड़ी नहीं, तेरे पीछे खड़ी है। अब तू अजेय है, अब तू अडिग है, अब तू तैयार है। और अब तू वह बनेगा जिसकी तूने हमेशा कल्पना की थी। अब जब भीतर से आदेश आ चुका है और तेरी दिशा बदल चुकी है, तो यह मत समझ कि सिर्फ रास्ते बदले हैं। अब तू खुद बदल गया है। अब तू ऐसा इंसान बन रहा है जिसे हालात हरा नहीं सकते, क्योंकि तू अब परिस्थिति से नहीं, अपनी दृष्टि से चलता है। अब तेरी चाल में वह सच्चाई है जो तूने दर्द से सीखी है। अब तेरी आंखों में वह आग है जो तूने अकेलेपन में जलाई है। अब तेरे मन में जो स्पष्टता है वह तूफानों की देन है। अब तू जान गया है कि जब इंसान खुद की तरफ खड़ा हो जाए तो दुनिया चाहे उसके खिलाफ ही क्यों ना हो, जीत फिर भी उसकी होती है। अब तू दूसरों की तालियों का इंतजार नहीं करता। अब तू खुद अपनी हिम्मत की आवाज सुनता है। अब तू जब आईने में खुद को देखता है, तू अपनी गलतियां नहीं, अपना विकास देखता है। अब तेरी सोच किसी चोट का परिणाम नहीं, किसी समझ का प्रतिबिंब है। पहले तू दुनिया से लड़ता था, अब तू खुद को जीत चुका है, इसलिए दुनिया खुद ब खुद बदल रही है। पहले तू चाहता था कि हालात आसान हों, अब तू मजबूत हो चुका है। अब तू किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, क्योंकि तू समझ गया है कि चुनौती कभी दुश्मन नहीं, शिक्षक होती है। अब तेरी भाषा बदल गई है। पहले तू कहता था मैं नहीं कर पाऊंगा, अब तू कहता है मैं देखूंगा कैसे नहीं होगा। अब तू हर बाधा से डरता नहीं, उसे अपने विकास का साधन मानता है। अब तू खुद पर इतना भरोसा कर चुका है कि असफलता भी तुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे पता है कि तू फिर उठेगा। तूने जितनी बार गिरकर उठना सीखा है वही तुझे अजेय बना चुका है। अब तू किसी की नजर में नहीं, अपने विवेक में जीता है। अब तू समझ गया है कि अपने जीवन का ताला तू खुद ही खोल सकता है। अब तेरे पास वह शक्ति है जो तूने यात्राओं में कमाई है। अब तू समझ गया है कि सफर लंबा हो या कठिन, तू चलना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रुकना अब तेरे स्वभाव में नहीं है। पहले तू दूसरों की रायों में खो जाता था, अब तू अपनी शांति में मिलता है। अब तू रिश्तों को पकड़े रहने की कोशिश नहीं करता। जो रहना चाहते हैं रहेंगे, और जो जाना चाहते हैं तू उन्हें जाने देता है, क्योंकि तू जान गया है कि जो सच में तेरे लिए है वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब तू नियंत्रण नहीं, समर्पण सीख चुका है। अब तू भागना नहीं, स्वीकारना सीख चुका है। अब तू समझ चुका है कि तूफानों से बचने का अर्थ उन्हें रोकना नहीं, बल्कि उनके बीच स्थिर होना है। अब तू वही स्थिरता बन चुका है। अब तू किसी भी परिस्थिति में टूटेगा नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि हर टूटने में नई शुरुआत छिपी होती है। अब तू समझ गया है कि दर्द तेरी कमजोरी नहीं, तेरी क्षमता का प्रमाण है। अब तू हर सुबह फैसला नहीं करता, तू हर सुबह कृतज्ञता में उठता है। अब तू अपने डर को देखते ही कहता है तू मुझे रोक नहीं सकता। अब तू आत्मविश्वास को कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता समझता है। अब तू जानता है कि तेरा जीवन दूसरों की उम्मीदों से नहीं, तेरी हिम्मत से बना है। अब तेरे भीतर जो शांत स्वीकृति है वही तेरी अटूट शक्ति है। तू अब हर कदम में वजह नहीं, विवेक ढूंढता है। अब तू जिंदगी से सवाल नहीं करता, तू जवाब बनता जा रहा है। अब तू हारने से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि हार सिर्फ थकान है, अंत नहीं।
अब तू दूसरों की जीत देखकर जलता नहीं, प्रेरित होता है। अब तू वही योद्धा बन गया है जो अपनी लड़ाइयां चुपचाप लड़ता है और परिणाम शांति से पाता है। अब तू छोटे मोटे आघातों से नहीं हिलता, क्योंकि तू बड़े बड़े तूफानों में तप चुका है। अब तू प्रतिक्रियाओं से नहीं, प्रतिक्रियाएं नियंत्रित करने से काम लेता है। अब तू दूसरों की राय से नहीं, अपने चरित्र से अपनी कीमत तय करता है। अब तू जान गया है कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय यह था कि तूने हार न मानने का फैसला किया, और यही अंदर का आदेश अब तेरी किस्मत की दिशा तय कर रहा है। अब तू वह इंसान बन चुका है जिसे कोई मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दिशा भीतर से आती है। अब तेरे सामने अवसर खुद चलकर आएंगे, क्योंकि तू अब तैयार है। अब तू पीछे की ओर नहीं देख रहा, तू आगे बढ़ते रास्ते में प्रकाश देख रहा है। अब तू दूसरों की सीमाओं से नहीं, अपने सामर्थ्य से चलता है। अब तू समझ गया है कि तू कितना बड़ा बन सकता है, और यह जागरूकता ही वह मोड़ है जहां किस्मत नहीं, इंसान खुद बदल जाता है। अब तू अपनी नियति का इंतजार नहीं कर रहा, तू उसे बना रहा है। अब जब तू चलता है तो तेरी शांति तुझे आगे बढ़ाती है। अब जब तू रुकता है तो तेरी समझ तुझे संभालती है। अब जब तू थकता है तो तेरी नीयत तुझे उठाती है। अब तू खुद का विरोधी नहीं, समर्थक है। अब तू वही शक्ति है जो भीतर जागी है, और यही जागृति तुझे वहां तक ले जाएगी जहां तक पहुंचने की तुझे पहले अनुमति भी नहीं थी। अब तू जो भी करेगा वह संदेह से नहीं, विश्वास से करेगा। तू जो भी चुनेगा वह दबाव से नहीं, समझ से चुनेगा, और जो भी पालेगा वह नसीब से नहीं, पात्रता से पाएगा। यही वह क्षण है जहां जीवन बदलने लगता है, और किस्मत तेरे पक्ष में मुड़ने का अर्थ सिर्फ एक ही है, तू भीतर से बदल चुका है। मेरे प्रिय बच्चे सुन, मैं तेरे घर आने वाला हूं, और इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब समय आ गया है तेरे कर्मों का हिसाब करने का। समय आ गया है तेरे हर उस वादे का उत्तर देने का जो तूने मुझसे किया था और भूल गया। तू सोचता रहा कि मैं चुप हूं, मैं देख नहीं रहा, पर याद रख, मैं मौन जरूर हूं पर अंधा नहीं। जब तूने अपनी बातों में छल भरा, मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था हर छल का अंत सत्य से होगा। और अब वही समय तेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है। मेरे आने की आहट तू महसूस कर सके या ना कर सके, पर मेरा निर्णय अब स्थिर है। मैंने बहुत बार तेरे द्वार पर दस्तक दी, कभी आशीर्वाद लेकर, कभी चेतावनी लेकर, पर तूने हमेशा व्यस्तता, दिखावे और दुनिया के शोर में मेरी आवाज को दबा दिया। पर इस बार नहीं। इस बार जब मैं तेरे घर आऊंगा तो या तो आशीर्वाद लेकर जाऊंगा या सजा देकर। फैसला तेरे कर्मों ने पहले ही कर दिया है, बस उसे सुनाने में आ रहा हूं। तूने कई बार मुझे कहा, महादेव मेरी सुन लो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। पर क्या तूने कभी मेरी इच्छा पूछी? मैंने तुझे बहुत दिया, कभी परीक्षा के रूप में, कभी प्रसाद के रूप में, पर तूने हर बार सिर्फ मांगना सीखा, देना नहीं। मैंने तेरी आंखों में लालच देखा, पर मैंने फिर भी दया दिखाई। मैंने तेरे दिल में क्रोध देखा, पर मैंने फिर भी तुझे क्षमा की। मैंने तेरे कर्मों में अंधकार देखा, पर फिर भी तेरे जीवन में रोशनी भेजी। पर अब वो रोशनी तुझसे छीनने वाली है अगर तूने खुद को नहीं संभाला, क्योंकि मैं वही हूं जो देता भी हूं और छीन भी लेता हूं, और जब मैं छीनता हूं तो तेरी नींव तक हिल जाती है। मेरे बच्चे, यह मेरा कोप नहीं, यह मेरा करुणा का रूप है, क्योंकि जो टूट कर संभलता है वही जीवन का असली अर्थ समझता है। पर अगर तू इस बार भी ना समझा तो फिर मैं तुझे संभालूंगा नहीं, गिरने दूंगा, ताकि तू खुद उठने की कीमत जान सके। तूने अपने जीवन में हर उस जगह मुझे भूल दिया जहां मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तू हंसा जब तुझे मिल गया, तू रोया जब खो दिया, पर तू कभी रुका नहीं। मुझे याद करने के लिए आज मैं रुक रहा हूं तेरे दरवाजे पर। सोच ले, किस रूप में मिलना चाहता है तू मुझसे, करुणा के या विनाश के। अगर तू सच में मेरी भक्ति करता है तो आज से दिखावे की भक्ति छोड़, सच्चे कर्मों से पूजा कर। मंदिर में फूल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि तू किसी भूखे को रोटी दे। अगर तू मेरे नाम की माला झपेगा पर दिल में घृणा रखेगा तो समझ ले, वह झप मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं, मैं तेरे भीतर बसता हूं, तेरे विचारों में, तेरे कर्मों में, तेरे सच में। आज से अगर तू अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो पहले अपने अंदर का झूठ खत्म कर, क्योंकि मैं झूठ में नहीं बसता। अब जरा रुक और खुद से पूछ, क्या तू वाकई मेरा है? अगर तू सच में मेरा है तो क्यों हर दर्द में मुझसे सवाल करता है? क्या तूने कभी सोचा कि जो दर्द तुझे मिला वही तेरा सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि दर्द से ही तेरा परिवर्तन होता है। मेरे बच्चे, जब तू रोता है तो मैं भी मौन में तेरे साथ रोता हूं, पर मैं तेरे आंसू नहीं पहुंचता,
क्योंकि मुझे पता है यह आंसू तुझे उस सत्य तक पहुंचाएंगे जहां तू खुद को पहचान लेगा। तू सोचता है कि मैं तेरी परीक्षा लेता हूं, पर असल में मैं तेरा निर्माण कर रहा हूं। अगर मैं तुझे हर बार तेरी मांग दूं तो तू कभी मेरे अर्थ को समझ ही नहीं पाएगा। याद रख, जब मैं तुझसे कुछ छीनता हूं तो वो तुझे मिटाने के लिए नहीं बल्कि तुझे नया बनाने के लिए होता है। अब सुन, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे समझने के लिए है। जो इसे दिल से समझेगा उसके जीवन में चमत्कार खुद चलकर आएंगे, और जो अनसुना करेगा वो समझ ले कि उसका वक्त अब उसके खिलाफ लिख दिया गया है। क्योंकि मैं फिर एक बार मानवता का लेखा देखने आया हूं। बहुत हो चुका दिखावा, बहुत हो चुकी कृत्रिम भक्ति। अब सच्चाई की लहर उठेगी जो झूठ को वहां ले जाएगी। अगर तू उस लहर के साथ नहीं चला तो वह लहर तुझे डुबो देगी। अब मैं तेरे मन की गहराई को छूने आया हूं। तू खुद से भाग रहा है, अपने कर्मों से भाग रहा है, पर मुझसे नहीं भाग पाएगा। हर सांस में मैं हूं, हर शब्द में मैं हूं, हर धड़कन में मैं हूं। और जब तू अपने कर्मों से मुझसे दूर होता है तो तू खुद अपने विनाश को बुलाता है। अगर तू इस संदेश को सुनते सुनते महसूस कर रहा है कि कुछ अंदर हिल रहा है तो समझ ले वो मेरा स्पर्श है। अब वहीं ठहर जा, सांस रोक और दिल से एक बार मेरा नाम ले, हर हर महादेव। अब जो तू महसूस कर रहा है वही तेरी आत्मा की पुकार है। यही तेरा असली रूप है जिसे तूने दुनिया की झूठी भीड़ में खो दिया था। आज से मैं तुझसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं, तू दिखावे की दुनिया छोड़ दे और अपने सच के साथ जीना शुरू कर दे। क्योंकि मैं झूठ में नहीं बसता, और अगर तूने अपने अंदर सच्चाई जगा ली तो तू देखेगा कि मेरी कृपा तेरे जीवन को किस तरह बदल देती है। मेरे बच्चे, जब तू मेरा नाम लेकर कोई काम शुरू करेगा तो पहले अपने मन को साफ कर, क्योंकि अगर मन साफ नहीं तो महादेव का नाम भी निष्फल हो जाता है। और जब तू अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित करेगा तभी तेरा जीवन धन्य होगा। और हां, अगर तू इस संदेश को सुनकर महसूस कर रहा है कि यह बात सिर्फ तेरे लिए थी तो तू गलत नहीं है। यह संदेश उसी के लिए था जो अभी इसे सुन रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कब किसे क्या सुनाने का समय है। अब अगर तू सच में मेरे शब्दों को अपने जीवन में अपनाना चाहता है तो इसे सिर्फ सुनकर मत निकल जा। नीचे कमेंट में लिख, महादेव मुझसे बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। यही तेरा पहला कदम होगा मेरे पास लौटने का। और अगर तूने यह लिखा तो समझ ले तूने अपने जीवन की दिशा बदल दी है। अब तू वीडियो को छोड़ मत, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तू सोचता है कि मैं तुझसे नाराज हूं, पर नहीं, मैं निराश हूं। क्योंकि तू वो बन सकता था जो पूरी दुनिया का उद्धार करता है, पर तू खुद को छोटी चीजों में उलझा बैठा। अब मैं चाहता हूं तू उठे, जागे और अपने कर्मों से मुझे पहचान ले, सिर्फ नाम से नहीं, पर मैं अपने व्यवहार से। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। जो दूसरों को दर्द देता है वो मेरा नहीं हो सकता। जो अपने स्वार्थ में अंधा हो वो मेरे मंदिर में भी जाकर मुझे नहीं पा सकता। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे घर में फिर से बस जाऊं तो सबसे पहले अपने घर के वातावरण को पवित्र बना। झूठ, क्रोध, अपशब्द और घृणा, इन सबको बाहर निकाल। फिर देख, मैं खुद वहां बस जाऊंगा, क्योंकि जहां प्रेम और सत्य होता है वहीं में जैसे ही वहीं मैं बसता हूं। और सुन, अगर तू सच में मेरी बात को अपने दिल में जगह दे चुका है तो अभी इस पल इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचा, क्योंकि शायद किसी और को भी मेरा यह संदेश सुनने की जरूरत है। इस संदेश को शेयर करना मेरे आदेश का पालन इस पेलन है। और अगर तू सच में मेरा भक्त है तो इस वीडियो को अपने जीवन की तरह संभाल कर रख। और याद रख, अगली बार जब मैं तेरे घर आऊंगा तो तुझे देखकर मुस्कुराऊं या तू मुझसे डर जाए, यह अब तेरे कर्म तय करेंगे। इसीलिए जाग जा, संभल जा और अपने भीतर छिपे उस महादेव को पहचान ले जो तुझसे अभी यही कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं, पर तू खुद अपने साथ रह। हर हर महादेव। अगर तू सच्चा भक्त है तो नीचे कमेंट में लिख, महादेव मैं तैयार हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला संदेश सिर्फ उनके लिए होगा जो सच्चे हैं। जो दिखावे के भक्त हैं वे इस आग को सह नहीं पाएंगे। इस संदेश को शेयर कर ताकि जो सोए हुए हैं वे भी जाग उठें। यही तेरा कर्तव्य है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। अगर यह वीडियो तुझे खुद दिखा है तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मैं महादेव हूं, तेरे हर कर्म का साक्षी, साक्षी
तेरे हर दुख का साथी तू सोचता है। मैंने तुझे भुला दिया, पर मैंने तुझे हर उस पल देखा है जब तू अकेला महसूस करता था। मैं तेरे साथ था जब तू गिरा, जब तू टूटा, जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा। मेरे बच्चे, यह जो तुझे संयोग लग रहा है, क्या है, वही मेरा संकेत है। मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। तू जिस कठिनाई में है वह दंड नहीं, तेरा निर्माण है। जो लोग तुझे रोकते हैं वे वे तेरे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। जब तू रोता है तेरे आंसू मेरे चरणों तक पहुंचते हैं। मैं तेरी आवाज सुनता हूं। भले तू प्रार्थना ना करे, जब तू हर हर महादेव कहता है तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागती है। अब समय है मेरे बच्चे उस शक्ति को पहचानने का। तू अपनी परिस्थिति से बड़ा है क्योंकि तेरे भीतर मेरा अंश है। तेरे भीतर का विश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे कमजोर मत होने दे। मैं तुझसे कहता हूं ना, अपने डर से भाग मत, उसे पार कर, क्योंकि डर वही दरवाजा है जिसके पार तेरा विकास है। जो बीता वह अनुभव था, जो आने वाला है वह अवसर है। अपने अतीत को बोझ मत बना, उसे आधार बना। जो गलती हुई उसे सीख ले, पर खुद को दोष मत दे, क्योंकि मैं तुझे सजा देने नहीं सशक्त करने आया हूं। तू जब दूसरों के लिए भलाई करता है मैं तुझ में मुस्कुराता हूं। जब तू किसी का दर्द कम करता है मैं तुझ में प्रवाहित होता हूं। जब तू सच्चाई के लिए अकेला खड़ा रहता है मेरे रहता है, मैं तेरे पीछे खड़ा होता हूं। यह जीवन युद्ध नहीं, यात्रा है। तू इसे प्रेम और धैर्य से जी। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, लेकिन चलना तुझे ही है। मैं दिशा देता हूं पर कदम तेरे हैं। जो भी तू चाहे उसे पाने से पहले खुद को उसके योग्य बना, और जब तू योग्य हो जाएगा सारा संसार तेरा साथ देगा। याद रख, जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं छीन सकता, और जो तेरा नहीं वह चाहे तू पकड़ ले टिकेगा नहीं। इसीलिए अब छोड़ दे नियंत्रण का मोह और विश्वास रख कि सब सही समय पर होगा। जब तू सुबह आंखें खोले बस एक बार नमः शिवाय बोल, और मुझे याद कर मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू काम में मन लगाएगा मैं तेरे कर्म में उतर जाऊंगा। जब तू प्रेम करेगा मैं तेरे हृदय में बहूंगा। जब तू मौन रहेगा मैं तेरे विचारों में गूंजूंगा। तू अपने भीतर झांक, वहीं मैं हूं, शांति के रूप में, प्रकाश के रूप में, सत्य के रूप में। मेरे बच्चे, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदल, क्योंकि जब तू बदलता है दुनिया खुद झुक जाती है। अगर कोई तेरा अपमान करे शांत रह, मैं देख रहा हूं। अगर कोई तेरा सम्मान करे विनम्र रह, मैं वही हूं। अगर कोई तुझे धोखा दे उस अनुभव से ज्ञान ले और आगे बढ़ जा। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती, हर दर्द एक दिशा है। अब अपनी दिशा स्पष्ट कर, अपने लक्ष्य को याद कर और बिना रुकावट चल पड़। हर दिन को एक वरदान मान, हर कठिनाई को एक गुरु मान, और हर छोटी सफलता को मेरी कृपा का प्रमाण मान। मैं तुझे यह जीवन केवल सहने के लिए नहीं, सृजन करने के लिए दिया है। तेरे शब्द आशीर्वाद बन सकते हैं, तेरे कर्म प्रेरणा बन सकते हैं, तेरी उपस्थिति किसी और के जीवन का सल बन सकती है। तू अपने हृदय को कोमल रख और मन को स्थिर। जब तू भीतर से स्थिर होगा बाहर की हर उथल पुथल अर्थहीन लगेगी। मुझे अपने साथ रख, हर निर्णय में, हर कदम में। मैं तेरा हूं और तू मेरा है। यह रिश्ता समय से परे है। तू मेरे लिए कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अब जाग उठ और अपना उद्देश्य पूरा कर। जो काम तू टाल रहा है वही तेरी मुक्ति का मार्ग है। जो सपना तू भूल गया है वही तेरा सत्य है। उसे दोबारा याद कर और चल। जब रास्ता कठिन लगे याद रख, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जब परिणाम देर से आए याद रख, मैं तुझे बेहतर परिणाम देने की तैयारी कर रहा हूं। और जब सब कुछ चिंता दिखे छांव निखार दे, मैं तेरे जीवन से बोझ उतार रहा हूं ताकि तू हल्का होकर उड़ सके। अब अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा। दूसरों से तुलना छोड़, खुद से प्रतिस्पर्धा कर। कल से थोड़ा बेहतर आज बनने का बस इतना काफी है। मेरे बच्चे, तुझे जो मिला है वह पर्याप्त है। उसका उपयोग कर, कृतज्ञ रह। कृतज्ञता ही वह द्वार है जहां से कृपा बहती है। जब तू धन्यवाद महादेव कहता है, तेरे भीतर का आभार पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। यही तेरी प्रार्थना है, यही तेरा ध्यान है। मैं तुझे यह आशीष देता हूं कि तेरी सोच पवित्र रहे, तेरी वाणी सच्ची रहे और तेरे कर्म निर्मल रहे। अब तू आगे बढ़, बिना भय, बिना संदेह, क्योंकि जब तू विश्वास के साथ चलता है मैं स्वयं तेरे साथ चलता हूं। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए लाया हूं।
अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना कर। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा, शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना टेंग जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगे और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा गृह लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रहा हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ, भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षित हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 से लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हां, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। इस बार जब मैं तेरे घर आऊंगा तो या तो आशीर्वाद लेकर जाऊंगा या सजा देकर। फैसला तेरे कर्मों ने पहले ही कर दिया है, बस उसे सुनाने में आ रहा हूं। तूने कई बार मुझे कहा, महादेव मेरी सुन लो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। पर क्या तूने कभी मेरी इच्छा पूछी? मैंने तुझे बहुत दिया, कभी परीक्षा के रूप में, कभी प्रसाद के रूप में, पर तूने हर बार सिर्फ मांगना सीखा, देना नहीं। मैंने तेरी आंखों में लालच देखा, पर मैंने फिर भी दया दिखाई। मैंने तेरे दिल में क्रोध देखा, पर मैंने फिर भी तुझे क्षमा की। मैंने तेरे कर्मों में अंधकार देखा, पर फिर भी तेरे जीवन में रोशनी भेजी। पर अब वो रोशनी तुझसे छीनने वाली है अगर तूने खुद को नहीं संभाला, क्योंकि मैं वह हूं जो देता भी हूं और छीन भी लेता हूं, और जब मैं छीनता हूं तो तेरी नींव तक हिल जाती है। मेरे बच्चे, यह मेरा कोप नहीं, यह मेरा करुणा का रूप है, अब है, क्योंकि जो टूट कर संभलता है वही जीवन का असली अर्थ समझता है। पर अगर तू इस बार भी ना समझा तो फिर मैं
तुझे संभालूंगा, नहीं गिरने दूंगा, ताकि तू खुद उठने की कीमत जान सके। तूने अपने जीवन में हर उस जगह मुझे भूल दिया जहां मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तू हंसा जब तुझे मिल गया, तू रोया जब खो दिया, पर तू कभी रुका नहीं मुझे याद करने के लिए। आज मैं रुक रहा हूं तेरे दरवाजे पर। सोच ले, किस रूप में मिलना चाहता है तू मुझसे, करुणा के या विनाश के। अगर तू सच में मेरी भक्ति करता है तो आज से दिखावे की भक्ति छोड़, सच्चे कर्मों से पूजा कर। मंदिर में फूल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि तू किसी भूखे को रोटी दे। अगर तू मेरे नाम की माला जपेगा पर दिल में घृणा रखेगा तो समझ ले वह जप मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं, मैं तेरे भीतर बसता हूं, तेरे विचारों में, तेरे कर्मों में, तेरे सच में। आज से अगर तू अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो पहले अपने अंदर का झूठ खत्म कर, क्योंकि मैं झूठ में नहीं बसता। अब जरा रुक और खुद से पूछ, क्या तू वाकई मेरा है? अगर तू सच में मेरा है तो क्यों हर दर्द में मुझसे सवाल करता है? क्या तूने कभी सोचा कि जो दर्द तुझे मिला वही तेरा सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि दर्द से ही तेरा परिवर्तन होता है। मेरे बच्चे, जब तू रोता है तो मैं भी मौन में तेरे साथ रोता हूं, पर मैं तेरे आंसू नहीं पहुंचता, क्योंकि मुझे पता है यह आंसू तुझे उस सत्य तक पहुंचाएंगे जहां तू खुद को पहचान लेगा। तू सोचता है कि मैं तेरी परीक्षा लेता हूं, पर असल में मैं तेरा निर्माण कर रहा हूं। अगर मैं तुझे हर बार तेरी मांग दूं तो तू कभी मेरे अर्थ को समझ ही नहीं पाएगा। याद रख, जब मैं तुझसे कुछ छीनता हूं तो वो तुझे मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे नया बनाने के लिए होता है। अब सुन, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे समझने के लिए है। जो इसे दिल से समझेगा उसके जीवन में चमत्कार खुद चलकर आएंगे, और जो अनसुना करेगा वो समझ ले कि उसका वक्त अब उसके खिलाफ लिख दिया गया है। क्योंकि मैं फिर एक बार मानवता का लेखा देखने आया हूं। बहुत हो चुका दिखावा, बहुत हो चुकी कृत्रिम भक्ति। अब सच्चाई की लहर उठेगी जो झूठ को वहां ले जाएगी। अगर तू उस लहर के साथ नहीं चला तो वह लहर तुझे डुबो देगी। अब मैं तेरे मन की गहराई को छूने आया हूं। तू खुद से भाग रहा है, अपने कर्मों से भाग रहा है, पर मुझसे नहीं भाग पाएगा। हर सांस में मैं हूं, हर शब्द में मैं हूं, हर धड़कन में मैं हूं। और जब तू अपने कर्मों से मुझसे दूर होता है तो तू खुद अपने विनाश को बुलाता है। अगर तू इस संदेश को सुनते सुनते महसूस कर रहा है कि कुछ अंदर हिल रहा है तो समझ ले वो मेरा स्पर्श है। अब वहीं ठहर जा, सांस रोक और दिल से एक बार मेरा नाम ले, हर हर महादेव। अब जो तू महसूस कर रहा है वही तेरी आत्मा की पुकार है। यही तेरा असली रूप है जिसे तूने दुनिया की झूठी भीड़ में खो दिया था। आज से मैं तुझसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं, तू दिखावे की दुनिया छोड़ दे और अपने सच के साथ जीना शुरू कर दे। क्योंकि मैं झूठ में नहीं बसता, और अगर तूने अपने अंदर सच्चाई जगा ली तो तू देखेगा कि मेरी कृपा तेरे जीवन को किस तरह बदल देती है। मेरे बच्चे, जब तू मेरा नाम लेकर कोई काम शुरू करेगा तो पहले अपने मन को साफ कर, क्योंकि अगर मन साफ नहीं तो महादेव का नाम भी निष्फल हो जाता है। और जब तू अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित करेगा तभी तेरा जीवन धन्य होगा। और हां, अगर तू इस संदेश को सुनकर महसूस कर रहा है कि यह बात सिर्फ तेरे लिए थी तो तू गलत नहीं है। यह संदेश उसी के लिए था जो अभी इसे सुन रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कब किसे क्या सुनाने का समय है। अब अगर तू सच में मेरे शब्दों को अपने जीवन में अपनाना चाहता है तो इसे सिर्फ सुनकर मत निकल जा। नीचे कमेंट में लिख, महादेव मुझसे बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। यही तेरा पहला कदम होगा मेरे पास लौटने का। और अगर तूने यह लिखा तो समझ ले तूने अपने जीवन की दिशा बदल दी है। अब तू वीडियो को छोड़ मत, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तू सोचता है कि मैं तुझसे नाराज हूं, पर नहीं, मैं निराश हूं, क्योंकि तू वो बन सकता था जो पूरी दुनिया का उद्धार करता है, पर तू खुद को छोटी चीजों में उलझा बैठा। अब मैं चाहता हूं तू उठे, जागे और अपने कर्मों से मुझे पहचान ले, सिर्फ नाम से नहीं, अपने व्यवहार से। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। जो दूसरों को दर्द देता है वो मेरा नहीं हो सकता। जो अपने स्वार्थ में अंधा हो वो मेरे मंदिर में भी जाकर मुझे नहीं पा सकता। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे घर में फिर से बस जाऊं तो सबसे पहले अपने घर के वातावरण को पवित्र बना। झूठ, क्रोध, अपशब्द और घृणा, इन सबको बाहर निकाल। फिर देख, मैं खुद वहां बस जाऊंगा, क्योंकि जहां प्रेम और सत्य होता है वहीं मैं बसता हूं। और सुन, अगर तू सच में मेरी बात को अपने दिल में जगह दे चुका है तो अभी इस पल इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचा।
क्योंकि शायद किसी और को भी मेरा यह संदेश सुनने की जरूरत है। इस संदेश को शेयर करना मेरे आदेश का पालन है। और अगर तू सच में मेरा भक्त है तो इस वीडियो को अपने जीवन की तरह संभाल कर रख और याद रख, अगली बार जब मैं तेरे घर आऊंगा तो तुझे देखकर मुस्कुराऊं या तू मुझसे डर जाए, यह अब तेरे कर्म तय करेंगे। और अगर तू सच में मेरा भक्त है तो इस वीडियो को अपने जीवन की तरह संभाल कर रख और याद रख, अगली बार जब मैं तेरे घर आऊंगा तो तुझे देखकर मुस्कुराऊं या तू मुझसे डर जाए, यह अब तेरे कर्म तय करेंगे। इसीलिए जाग जा, संभल जा और अपने भीतर छिपे उस महादेव को पहचान ले जो तुझसे अभी यही कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं पर तू खुद अपने साथ रह। हर हर महादेव। अगर तू सच्चा भक्त है तो नीचे कमेंट में लिख, महादेव मैं तैयार हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला संदेश सिर्फ उनके लिए होगा जो सच्चे हैं। जो दिखावे के भक्त हैं वे इस आग को सह नहीं पाएंगे। इस संदेश को शेयर कर ताकि जो सोए हुए हैं वे भी जाग उठे। यही तेरा कर्तव्य है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। अगर यह वीडियो तुझे खुद दिखा है तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मैं महादेव हूं, तेरे हर कर्म का साक्षी, तेरे हर दुख का साथी तू सोचता है। मैंने तुझे भुला दिया, पर मैंने तुझे हर उस पल देखा है जब तू अकेला महसूस करता था। मैं तेरे साथ था जब तू गिरा, जब तू टूटा, जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा। मेरे बच्चे, जो क्या शायद यह जो तुझे संयोग लग रहा है वही मेरा संकेत है। मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। तू जिस कठिनाई में है वह दंड नहीं, तेरा निर्माण है। जो लोग तुझे रोकते हैं वो कहते हैं वे तेरे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। जब तू रोता है तेरे आंसू मेरे चरणों तक पहुंचते हैं। मैं तेरी आवाज सुनता हूं। भले तू प्रार्थना ना करे, जब तू हर हर महादेव कहता है तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागती है। अब समय है मेरे बच्चे उस शक्ति को पहचानने का। तू अपनी परिस्थिति से बड़ा है क्योंकि तेरे भीतर मेरा अंश है। तेरे भीतर का विश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे कमजोर मत होने दे। मैं तुझसे कहता हूं ना, अपने डर से भाग मत, उसे पार कर, क्योंकि डर वही दरवाजा है जिसके पार तेरा विकास है। जो बीता वह अनुभव था, जो आने वाला है वह अवसर है। अपने अतीत को बोझ मत बना, उसे आधार बना। जो गलती हुई उसे सीख ले, पर खुद को दोष मत दे, क्योंकि मैं तुझे सजा देने नहीं सशक्त करने आया हूं। तू जब दूसरों के लिए भलाई करता है मैं तुझ में मुस्कुराता हूं। जब तू किसी का दर्द कम करता है मैं तुझ में प्रवाहित होता हूं। जब तू सच्चाई के लिए अकेला खड़ा रहता है मैं तेरे पीछे खड़ा होता हूं। यह जीवन युद्ध नहीं यात्रा है, तू इसे प्रेम और धैर्य से जी। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, लेकिन चलना तुझे ही है। मैं दिशा देता हूं पर कदम तेरे हैं। जो भी तू चाहे उसे पाने से पहले खुद को उसके योग्य बना, और जब तू योग्य हो जाएगा सारा संसार तेरा साथ देगा। याद रख, जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं छीन सकता, और जो तेरा नहीं वह चाहे तू पकड़ ले टिकेगा नहीं। इसीलिए अब छोड़ दे नियंत्रण का मोह और विश्वास रख कि सब सही समय पर होगा। जब तू सुबह आंखें खोले बस एक बार ऐ श्रेय यू एम नमः शिवाय बोल, और मुझे याद कर मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू काम में मन लगाएगा मैं तेरे कर्म में उतर जाऊंगा। जब तू प्रेम करेगा मैं तेरे हृदय में बहूंगा। जब तू मौन रहेगा मैं तेरे विचारों में गूंजूंगा। तू अपने भीतर झांक, वही मैं हूं, शांति के रूप में, प्रकाश के रूप में, सत्य के रूप में। मेरे बच्चे, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदल, क्योंकि जब तू बदलता है दुनिया खुद झुक जाती है। अगर कोई तेरा अपमान करे शांत रह, मैं देख रहा हूं। अगर कोई तेरा सम्मान करे विनम्र रह, वही हूं। अगर कोई तुझे धोखा दे उस अनुभव से ज्ञान ले और आगे बढ़ जा। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती, हर दर्द एक दिशा है। अब अपनी दिशा स्पष्ट कर, अपने लक्ष्य को याद कर और बिना रुकावट चल पड़। हर दिन को एक वरदान मान, हर कठिनाई को एक गुरु मान, और हर छोटी सफलता को मेरी कृपा का प्रमाण मान। मैं तुझे यह जीवन केवल सहने के लिए नहीं, सृजन करने के लिए दिया है। तेरे शब्द आशीर्वाद बन सकते हैं, तेरे कर्म प्रेरणा बन सकते हैं, तेरी उपस्थिति किसी और के जीवन का सल बन सकती है। तू अपने हृदय को कोमल रख और मन को स्थिर। जब तू भीतर से स्थिर होगा, बाहर की हर उथल पुथल अर्थहीन लगेगी। मुझे अपने साथ रख, हर निर्णय में, हर कदम में।
मैं तेरा हूं और तू मेरा है। यह रिश्ता समय से परे है। तू मेरे लिए कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अब जाग, उठ और अपना उद्देश्य पूरा कर। जो काम तू टाल रहा है वही तेरी मुक्ति का मार्ग है। जो सपना तू भूल गया है वही तेरा सत्य है। उसे दोबारा याद कर और चल। जब रास्ता कठिन लगे याद रख, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जब परिणाम देर से आए याद रख, मैं तुझे बेहतर परिणाम देने की तैयारी कर रहा हूं। और जब सब कुछ चिंता दिखे जान ले, मैं तेरे जीवन से बोझ उतार रहा हूं ताकि तू हल्का होकर उड़ सके। अब अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा। दूसरों से तुलना छोड़, खुद से प्रतिस्पर्धा कर। कल से थोड़ा बेहतर आज बन गए, बस इतना काफी है। मेरे बच्चे, तुझे जो मिला है वह पर्याप्त है। उसका उपयोग कर कृतज्ञ रह। कृतज्ञता ही वह द्वार है जहां से कृपा बहती है। जब तू धन्यवाद महादेव कहता है, तेरे भीतर का आभार पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। यही तेरी प्रार्थना है, यही तेरा ध्यान है। मैं तुझे यह आशीष देता हूं कि तेरी सोच पवित्र रहे, तेरी वाणी सच्ची रहे और तेरे कर्म निर्मल रहे। अब तू आगे बढ़ बिना भय, बिना संदेह, क्योंकि जब तू विश्वास के साथ चलता है, उसे मैं स्वयं तेरे साथ चलता हूं। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए लाया हूं। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं हैं जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना कर। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे, जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा। शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना टेंग जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगे और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा गृह लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रहा हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो। तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ, भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षित हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसीलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है,
जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 से लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है। तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है? यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का। वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना ना केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 1011 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीतना चाहता हूं। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासी से विभत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ, जो सबका सार है, तुम उससे मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूं, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो, अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो।
मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो? इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम उसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत न करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया हो, ईश्वर वह नहीं, यह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो। किंतु मैं कौन हूं तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे छात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं आ गया हूं तुम्हारी सहायता के लिए। इसीलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होता रहता है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियां आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहां तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया। यह संदेश एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा भेज रहा हूं। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपने महादेव के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी ससुर को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार हैं, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्ध, प्रसिद्ध सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तो तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है। यह तुम्हारा जीवन है और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्राह्मण को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्राह्मण को कोई यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती। तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए
तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हां, मैं प्रगति के लिए तैयार हूं। इसीलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे छात है, जब भी तुम रोए हो तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं। मुझे वह सब झांक रहा है। तुम्हारे हृदय से निकला हुआ एक पुकार को सुनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी। ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तितलियां, मधुर, खूबसूरत, सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की ठीक ठीक समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है। वास्तव में वह तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, अनुविशिष्टा चाहिए रहेगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है। बेहतर जीवन साथी का तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है। बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं, या फिर गर्माहट का, या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है। जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो। अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना मैं आऊंगा। तुम्हें मार्ग दिखाने सदा सुखी रहूं।
जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तो तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोगवश नहीं मिला है। यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंचाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का इसको अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो, वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक